यहाँ पे सिंपली हम लिख रहे हैं मतलब क्या सर आपका क्लास, ठीक है ना, ज़्यादा टेक्निकली मतलब राइट नहीं कर रहे हैं आप सर। देख लिया यहाँ पे हम क्लास लिख रहे हैं। क्लास यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 5 टू मतलब क्या है 15। फिर यहाँ पे मतलब क्लास क्या है सर आपका 15 टू मतलब क्या है सर आपका 25। फिर मतलब क्या है सर आपका क्लास 25 टू मतलब क्या है सर आपका 35। और फिर मतलब क्या है सर आपका 35 टू मतलब क्या है सर आपका 45। फिर मतलब क्या है सर आपका 45 टू मतलब क्या है सर आपका 55। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद हर क्लास का देखिए फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ना, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वहाँ सिंपली एफ आई लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ आई तो है, ठीक है। तो 5 टू 15 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर आपका 2। 15 टू 25 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर आपका 6 है। 25 टू 35 का फ्रीक्वेंसी मतलब कितना है सर आपका 4 है। उसके बाद 35 टू 45 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 8 है। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 45 टू 55 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 4 है। जब रेंज दिया हुआ है तो पूरा का पूरा रेंज से काम तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है ना, नहीं, पूरा पूरा रेंज से काम नहीं हो सकता है, एक डेटा को निकालना पड़ेगा। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो जो लोअर लिमिट अपर लिमिट का एवरेज है वो मतलब क्या होगा सर आपका बनेगा क्या x सब i। ये बात समझ में आया ना। इसको क्या कहा जाता है सर आपका, इसको कहा जाता है क्लास मार्क। तो कैसे निकालिएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 15 प्लस 20, 15 प्लस ये 10 हो गया, 15 प्लस 5 बाई 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 10 हो गया, है ना। तो फिर उसी तरह ये क्या हो जाएगा सर आपका 20। उसी तरह ये क्या हो जाएगा सर आपका 30। उसी तरह ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 40। उसी तरह ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, उसी तरह ये क्या, हाँ 10 तक पड़ जा रहा है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा सर आपका 50 हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला वही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट वाई मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमको डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो फिर आप बताइए। चलिए अब इसका जो हमको करना था वो काम हो गया, उसको बाद में हम निकालेंगे। बोला क्या सर, कौन सा मेथड से? अभी छोड़ दिए, हम बोला ना कि तीनों में से करके आपको बता रहे हैं, और मतलब क्या है सर आपका, ताकि आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाए, ठीक है। पानी अगर डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, कोई हम पूछ रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। हाँ, ये मीन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका एफ आई एक्स आई बाई मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका एफ आई। तो उस हिसाब से क्या सारा इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास? हाँ सर है। नहीं है, नहीं है, हम बता बता रहे क्या नहीं, मतलब है टेक्निकली है, लेकिन मतलब क्या सर आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा ना। एफ आई निकाल सकते हैं, सबको प्लस करना होगा। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तब जाके मतलब मेरे पास आएगा समीशन ऑफ एफ आई। तो 2 प्लस 6 कितना हो चुका सर आपका 8। 8 प्लस 4 कितना हो चुका सर आपका 12। 12 प्लस 8 20। 20 प्लस 4 24। तो समीशन ऑफ एफ आई आ गया। चलिए नीचे का काम तो हो गया, ऊपर का काम करना बाकी है। ऊपर का काम में क्या है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए। तो पहले तुमको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, ठीक है, तभी तो समीशन नीचे आके आएगा, नहीं तो आ नहीं सकता है। तो फिर क्या है सर आपका 2 इंटू 10 क्या हो गया सर आपका 20। 6 20 ज़ा कितना हो गया सर आपका 120। और 4 20 ज़ा कितना 4 30 ज़ा कितना हो गया सर आपका फिर से 120। 8 40 ज़ा 8 4 32 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 320 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा 450 ज़ा कितना हो जाएगा सर आपका 200 हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ समीशन करने की जरूरत नहीं वहाँ समीशन नहीं करेंगे, यहाँ पे समीशन की जरूरत था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। अब देखिए 20 20 कितना हो गया सर आपका 40 40 20 कितना हो गया 60 60 20 कितना हो गया सर आपका 80। तो यहाँ पे 80 हम मतलब क्या है सर आपका लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका देखिए 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 मतलब क्या है सर आपका 5 5 प्लस 2 मतलब क्या है सर आपका 6 क्या हो चुका है सर आपका 5 प्लस 2 7 सॉरी, तो 780 हो गया। फॉर्मूला के हिसाब से मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई वो कितना है सर आपका 780। और समीशन ऑफ एफ आई कितना है सर आपका 20 मतलब क्या है सर आपका 4 है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा सर आपका दोनों 4 से जा रहा है क्या। आई मतलब क्या होता है सर? आई का मतलब ये है ना कि समझिए आप सिर्फ लिख देंगे एफ तो एक फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड होगा। अच्छा, समीशन ऑफ एफ आई मतलब क्या सर आपका सारा फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है एक तरह से, और समीशन एक्स आई मतलब क्या हो रहा है सर आपका सारा वेरिएट को डिनोट कर रहा है। और समीशन ऑफ एफ ये एफ आई एक्स आई समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो दोनों 4 से जा रहा है क्या, अगर लास्ट डिजिट 4 से आता है तो 4 से जाता है, दोनों 4 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है।
तो 4 6 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24। यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 4 1 ज़ा 4, क्या रिमेन किया आपके पास 3 3 8 38, 4 9 ज़ा मतलब क्या सर आपका 36, बचा क्या सर आपका 2 ज़ा 20, 4 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 20, ठीक है ना। अब क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो 6 1 ज़ा 6 हो चुका, 6 3 ज़ा मतलब क्या सर आपका 18, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया ना, 1 5 15, तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 2 ज़ा 12, फिर क्या रिमेन किया 6 2 ज़ा 12 अगर हो गया तो फिर क्या रिमेन किया 3 रिमेन किया, 3 ज़ा 30, तो मतलब 6 5 30, तो क्या है सर आपका 32.5 मतलब क्या सर आपका आया, क्या आया सर आपका मीन। अब देखते हैं 3 का आंसर वो है कि नहीं है। 3 का आंसर ना, हाँ 3 का आंसर मतलब क्या सर आपका 32.5 है, और 32.5 मतलब क्या सर आपका मीन मतलब क्या सर आपका है। तो सिंपल सम रहेगा इस तरह का, तो आप डायरेक्ट मेथड से क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए समझ में क्या आ रहा, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ लेकिन कहीं पे बोल दिया स्टेप डिवीजन इस्तेमाल करें, तब तो स्टेप डिवीजन मतलब क्या आपको इस्तेमाल मतलब क्या करना पड़ेगा, है ना। तो ये डेटा प्राइमरी नहीं था, ये डेटा तब निकालेंगे आपको पता होगा कि कौन सा मेथड से मतलब क्या असर आपका निकालना है। हाँ लेकिन ये तो डेटा जो है ना, ये हमेशा मतलब क्या असर आपका प्राइमरी मतलब क्या असर आपका रहेगा, क्योंकि एफ आई तो मतलब क्या असर आपका सब में है ना। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए हम आपको बोला कि आप निकालिए स्टेप डिवीजन मेथड से, तब तो क्या निकालना ज़रूरी है, फॉर्मूला से पूछिएगा। अच्छा नहीं फॉर्मूला क्या था, सॉरी फॉर्मूला से पूछिए तब समझ में आएगा। मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका समेशन ऑफ एफ आई, ऐसा है क्या, नहीं यहाँ पे अज्यूम मीन है हाँ ए प्लस एफ आई डी आई बाई मतलब क्या सर आपका समेशन ऑफ एफ आई डिविएशन। स्टेप डेविएशन स्टेप डिविएशन में यू आता है, हाँ बताइए। शॉर्टकट में सर आता है। शॉर्टकट का नाम मतलब क्या सर आपका अज्यूम मीन भी है, और शॉर्टकट का नाम मतलब क्या सर आपका स्टेप डेविएशन है ना। नहीं, स्टेप डिविएशन में Assume एक और चीज़ आएगा, बता रहे क्या, स्टेप डिविएशन में आपका आ जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ये वाला किसका कर रहे ऊपर वाला शॉर्टकट। शॉर्टकट हाफ स्टेप डेविएशन बोले अच्छा। जाते हैं बार-बार। अच्छा इसको अज्यूम मीन बोलिए या फिर शॉर्टकट बोले, तब मतलब क्या वैलिड है। हाफ स्टेप डेविएशन अच्छा तब रॉन्ग बोले थे, आप यहाँ पे आ जाइए। अच्छा यहाँ पे बात को समझिए, या अज्यूम मीन बोलिएगा या क्या बोलिएगा, आपको शॉर्टकट मेथड बोलिएगा, अज्यूम मीन बोलिएगा या फिर बोलिएगा शॉर्टकट मेथड बोलिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बात को समझिए, तो इसमें आप बताइए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले क्या अरे करना सर पड़ेगा, वो सब कुछ निकल गया ना, पहले अज्यूम करना पड़ेगा। मीन को अज्यूम करना पड़ेगा, मीन को लेकिन वो एक्चुअल मीन नहीं होगा, वो अज्यूम मीन होगा। तो यहाँ पे कितना है डेटा, 1 2 3 4 5, वेरिएंट्स तो तीसरा वाला को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ता है कि ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 30, ठीक है। तो फिर डी सब आई कैसे निकलता है, डी सब आई निकलने का तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, ए माइनस जी। नहीं वही एक्स आई से अच्छा माइनस ए कीजिए, ए माइनस एक्स आई मत कीजिएगा, मतलब एक्स आई माइनस मतलब क्या सर आपका ए कीजिएगा, है ना। तो 30 सॉरी नहीं 10 माइनस 30, -20 10 माइनस 30, तो क्या हो चुका सर आपका -20 पीछे है, ठीक है। 20 माइनस 30, तो क्या हो चुका सर आपका -10 हो चुका, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका 30 माइनस 30 0 हो चुका। अब फिर देखिए 10 वेरिएट से 40 माइनस 30 तो +10 ऐसा लिखिए, और यहाँ पे क्या है सर आपका 50 माइनस 30, तो क्या हो चुका सर आपका +20। +20 दिखेंगे। यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि गुड लक हो गया, नहीं गुड लक हुआ है कि नहीं हमको नहीं पता। यहाँ पे सही किया तो, हाँ सही किए हैं सब कुछ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, गुड लक हुआ कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आता है, पता कब समझ में आता है, जब आपके पास एफ आई डी आई आ जाए तब, जो कि आपका फॉर्मूला में क्या है एफ आई डी आई है, समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ अगर यहाँ पे सब जगह 1 1 1 1 होता तब यहाँ पे गुड लक हो जाता, मेरे पास समझ में आ रहा है क्या बोले ना। अगर यहाँ पे हर जगह 1 1 फ्रीक्वेंसी में हर जगह 1 होता तो यहाँ पे मतलब क्या गुड लक मतलब क्या होता आपका हो जाता। सर यहाँ पे एक सम से मतलब तीनों समझ रहे हैं, इसलिए ये सम को ध्यान से मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको देखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब देखिए क्या निकालना ज़रूरी है यहाँ पे, एफ आई डी आई निकालना ज़रूरी है, उसकी फॉर्मूला में क्या है सर आपका एफ आई डी आई है, तो यहाँ पे लिखा एफ आई डी आई, और एफ आई डी आई का समेशन भी क्या करना पड़ेगा सर आपका निकालना पड़ेगा। तो 2 × -20 क्या हो गया, समेशन का मतलब सबका सम, जैसे ये समेशन असाइन, ये भी समेशन असाइन है, ठीक है।
6 इंटू -10 क्या हो गया सर आपका -60 ओके। फिर क्या है सर आपका 4 इंटू 0। फिर क्या है सर आपका 8 इंटू 10 क्या हो चुका है सर आपका 80। पॉजिटिविटी लिख रहे हैं ताकि आसानी हो। 4 इंटू 20 कितना हो गया सर आपका 80। अब पता चला गुड लक हुआ या गुड लक मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ। यहाँ -100 है और यहाँ पे कितना है सर आपका +160 है। देख के वहाँ पे लग रहा था गुड लक हो गया, लेकिन गुड लक मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ। क्योंकि गुड लक मतलब क्या होता है सर आपका समीशन ऑफ FI DI में समझ में आता हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ FI DI, है ना। तो +160 है और नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 100 है। सर +160 है -100 है तो क्या हो जाएगा +160 है और नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 100 है तो सिर्फ आ जाएगा 60। तो यहाँ पे 60 मतलब क्या है कि लिखा। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लायक हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब क्या है सर आपका लायक मतलब क्या है सर आपका है, ठीक है ना। तो अब आ जाइए यहाँ पे क्या सर आपको बताइए अज्यूम मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30। अब देखिए समेशन ऑफ FI तो निकाल चुके हैं, FI DI निकाल चुके हैं जो कि मतलब क्या है सर आपका 60 और समेशन ऑफ FI मतलब क्या है सर आपका 20 मतलब क्या है सर आपका 4 है। तो ये अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम्ड मीन इतना मतलब क्या सर आपका पीछे मतलब क्या सर आपका रह गया था, उसमें इतना ऐड करना पड़े तब जाके मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वो एक्चुअल मीन बन जाएगा। इससे पहला लसम में मतलब क्या होता है हम लोग वो वाला वीडियो में कर रहे थे, उसमें अज्यूम मीन का क्या होगा तो आगे निकल गया था तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू आगे उसको पीछे गया। इसमें अज्यूम मीन मतलब क्या है पीछे रह गया तो पॉजिटिव वैल्यू आगे उसको आगे मतलब क्या कर रहा है सर आपका कर रहा है। और करने के बाद मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बात को समझिए, दोनों 4 से जा रहा है या दोनों 12 से भी जा रहा है सॉरी, तो 12 2 जा और ये मतलब क्या हो गया सर आपका 12 5 जा, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे 30 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 5 बाई में 2 लिखा, ठीक है। 5/2 अगर लिखा तो उसको ये भी तो लिख सकते हैं ना 4 बाई मतलब क्या सर आपका सॉरी 5/2 अगर लिखा है तो 5/2 रहने देते उसको इंटू 5 कर देते हैं लेकिन, ठीक है। तो 25/10 का मतलब क्या होता है सर आपका 2.5 होता है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 32 पॉइंट मतलब 5 हो गया, वहाँ भी 32.5 आया था क्या, है ना। तो पहला वाला हम लोग किया कौन सा मेथड से डायरेक्ट मेथड से 32.5 आया। दूसरा वाला किया हम लोग कौन सा शॉर्टकट मेथड से जिसका एक नाम याद रखिएगा अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन बार बार क्यों बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि मीन को अज्यूम करना है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और उसके बाद जो मेथड आता है उस मेथड का फॉर्मूला बता दिए क्या है। उस मेथड का फॉर्मूला है अज्यूम मीन, तो इसमें भी है सॉरी एक मिनट रुक जाइए, लेकिन अज्यूम मीन के साथ साथ भी कुछ है। तो अज्यूम मीन है उसके बाद फिर क्या है सर आपका समेशन ऑफ FI UI है, ठीक है। समेशन ऑफ FI UI है। अब समेशन ऑफ FI UI के बाद मतलब क्या है सर आपका समेशन ऑफ बाई समेशन ऑफ FI और इनटू मतलब क्या है सर आपका H सब I है और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है, या H बोल सकते हैं। H का मतलब क्या होता है क्लास का मतलब क्या होता है सर आपका साइज होता है। अच्छा यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका ये वाला प्रॉब्लम के लिए वो करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। जो उतना स्केल अप किया ही नहीं है कि उसको उतना स्केल मतलब क्या सर आपका डाउन मतलब क्या डाउन जो उतना स्केल अप किया ही नहीं कि उसको उतना स्केल डाउन मतलब क्या किया जाए। उसमें पता है स्केल डाउन करने क्या होता, ये 20 की जगह क्या हो जाता। यहाँ पे क्लास साइज कितना है, क्लास साइज कैसे पता कीजिएगा माइनस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। चलिए वो कर ही देते हैं, कोई बात नहीं हाँ वो हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो क्लास साइज कितना है सर आपका 10 है ना। तो यू सब आई कैसे निकलेगा, यू सब आई निकलेगा मतलब क्या है सर आपका डेविएशन, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा सर आपका क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है सर आपका क्लास साइज के लिए शायद सिंबल H है, फिर भी देख लीजिएगा हाँ सर H ही है ना एकदम। तो यू सब आई क्या है -20, क्लास साइज कितना है सर आपका 10 है। तो -20/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका -2 आ जाएगा। अब -10/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका -1 आ जाएगा। 0 का क्या बात किया 0 तो 0 ही रहेगा और 10/10 करेंगे तो क्या होगा सर आपका 1 हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले। और 20/10 करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। तो ये कितना आसान था। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको फॉर्मूला के हिसाब से देखिए अज्यूम मीन चाहिए, अज्यूम मीन तो है आपके पास। समेशन ऑफ F सब I चाहिए वो तो आपको ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। तो क्या चाहिए समेशन ऑफ FI UI। तो समेशन ऑफ FI UI के लिए इंडिविजुअल FI UI तो निकालना ही पड़ेगा ना। जब तक इंडिविजुअल FI UI नहीं निकालेंगे तो समेशन ऑफ FI UI कैसे करेंगे, ठीक है। अब बताइए एडवांटेज था, आप बोले थे ना तीनों फॉर्मूला में एडवांटेज मतलब क्या सर आपका है। वो जब एक सम को तीनों मेथड से करेंगे तब जाके समझ में आएगा
जब तक एक सम को तीनों मेथड से नहीं करते तब तक मतलब क्या होता है सर आपका एडवांटेज समझ में नहीं आता। तो अब आप बताइए एडवांटेज था या थोड़ा और बात पूछेंगे? ठीक है, अब समीशन ऑफ एफ आई वाई क्या हो गया? यहाँ तो एक्स आई का काम खत्म हो गया, एफ आई यू आई कैसे होगा? 2 इंटू -4 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा सर आपका? -4। नंबर छोटा नहीं होता जा रहा है। कैलकुलेशन में इजी हो। 6 इंटू मतलब क्या है सर आपका? -1 कितना हो जा रहा है? -6 हो जा रहा है। 4 इंटू 0 मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका? 0 हो जा रहा है। 8 इंटू 1 मतलब कितना हो रहा है सर आपका? 8। और मतलब क्या हो रहा है सर आपका? 4 इंटू 2 मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका? 8। तो स्टैटिस्टिशियन लोग जो है ना, अच्छा समीशन ऑफ एफ आई ऊपर में गलती से लिख देते हैं। ऊपर में सिर्फ क्या लिखा सर आपका? एफ आई यू आई, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका? समीशन ऑफ एफ आई यू आई। अब बताइए -10 यहाँ पे मतलब सर -10 और यहाँ पे क्या है सर आपका? 16। बस आपको क्या समझ में आ रहा है? बस स्केल डाउन हुआ है, 10 टाइम्स स्केल डाउन हो गया। तो आपका कैलकुलेशन 10 टाइम्स क्या हो गया सर आपको? ईजियर हो गया, और कुछ नहीं हुआ है। तो अब आपको समझ में आएगा यहाँ जो स्केल डाउन किया था ना, तो वैल्यू तो 10 टाइम्स कम हो गया, तो उसी वैल्यू को फिर 10 टाइम्स बढ़ाने के लिए इंटू एच कर दिया गया। नहीं समझे बात क्या बोले? आप स्केल डाउन तो नहीं कर सकते हैं ना, तो पहले स्केल डाउन किया, लेकिन लास्ट में उसको याद आया स्केल डाउन नहीं कर सकते थे, इसलिए मतलब क्या था आपको उसी वैल्यू को फिर 10 टाइम्स अप करने के लिए इंटू एच कर दिया, इंटू क्लास, है ना, क्लास साइज। तो अब यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा सर आपका? 6 निकला सिर्फ ना। अब सिर्फ 6 निकला, तो यहाँ पे आप बताइए अज्यूम मीन क्या था? हर जगह अज्यूम मीन जब 30 है तो यहाँ भी 30 रहेगा। आपने यहाँ प्लस किया, समीशन ऑफ एफ आई वाई क्या है सर आपका? 6। ओके, बाई मतलब क्या है? समीशन ऑफ एफ आई। तो व्हाट इज एफ आई? एफ आई इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 24। नो प्रॉब्लम। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका? इंटू क्लास साइज करने का मतलब क्या है सर आपका? इंटू देखिए 60 आ जाएगा ना उस तरह करेंगे तो, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं भी है, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया सर आपको बताइए? 6 1 6 हो गया, और 6 4 का मतलब क्या हो चुका सर आपका? 24। उसके बाद क्या है सर आपका? 4 2.5 से करेंगे तो आ जाएगा ना, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो फिर से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 32.5 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया सर आपका? ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है सर आपका? हाँ ये वाला देखिए, शॉर्टकट नहीं, पहला मेथड का नाम क्या है? डेविएशन, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है। बस फॉर्मूला बता दिए, हम छोड़ देंगे। बताइए fi आराम से बोलिए। समीशन ऑफ fi समीशन नहीं बोलेगा तो नहीं होगा, है ना। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई मतलब क्या है सर आपका? समीशन ऑफ एफ आई। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। उसके बाद कौन सा मेथड है? अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। बुक में उसको रेफर करा शॉर्टकट मेथड, लेकिन अज्यूम मीन याद रखिएगा नाम उसका, ठीक है ना। तो क्या है सर आपको बताइए? मतलब अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ fi di, एफ आई डी आई। डी का मतलब क्या होता है सर आपका? डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलता है सर आपका? वेरिएंट से आप अपर वेरिएंट लोअर वेरिएंट को प्लस करके बाय 2, समझ गया ना? आ जाइए। नहीं, बाई 2 क्यों? बाई 2 करने से मतलब क्या होता है सर आपका? क्लास मार्क निकलता है। समझ गए, बस क्लास मार्क क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि ऊपर रेंज को आप नहीं ले सकते हैं। क्लास मार्क क्यों निकालते हैं? क्योंकि ऊपर रेंज को आप ऐड नहीं कर सकते हैं ना। तो बस प्लस कर, बस ऐड करना। अब यहाँ पे ये है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें डेविएशन गैप हो जाएगा क्योंकि स्केल डाउन हो गया, इसलिए FIUI assume अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ, समेशन बोलिएगा एफ आई यू आई बाई मतलब क्या सर आपका? समेशन ऑफ एफ आई इंटू क्लास साइज। ये बात समझना सर आपका ना। तो ये समझ गए तो मतलब क्या है सर आपका? मीन का कहानी मतलब क्या हो गया? खत्म। अगर ये समझ गए तो मीन का कहानी मतलब क्या हो गया सर आपका? खत्म हो गया। ये समझ गए तो मीन का कहानी मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तो कहानी थोड़ा सा और सुनाना पड़ेगा। आ जाइए, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया देखिए, यहाँ पे मीन सर, यहाँ पे देखिए क्या बताया? द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, फाइंड द अननोन मतलब क्या सर आपका? फ्रीक्वेंसी। ये निकाल पाइएगा? फॉर्मूला पुट करना उसके बाद फिर, हाँ, बस क्लास इंटरवल है, ठीक है ना। क्लास इंटरवल कितना है सर आपका? 0 to 20। फिर क्या है सर आपका? 22 मतलब क्या है सर आपका? 40। फिर मतलब क्या है सर आपका? सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करना होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है लगभग, है ना। तो 42 मतलब क्या है सर आपका? 60। फिर क्या है सर आपका? 62 मतलब क्या है सर आपका? 80। और फिर मतलब क्या है सर आपका? 82 मतलब क्या है सर आपका? 100। तो ये क्या है? ये इससे काम चलेगा क्या? क्लास में लाना पड़ेगा।
तो क्लास मार्क लाने के लिए मतलब आप आगे पीछे कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ गड़बड़ मत कीजिएगा। पहले फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, वही अच्छा है सबसे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर जगह काम आता है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो 0-20 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर आपका? 6 है। 20-40 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर आपका? 8 है। 60-80 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर आपका? 12 है। 80-100 का 40 नहीं देखे सर। ओह सॉरी, हम 0-20 लिखे हैं, 20-40 लिखे हैं, 40-60 लिखे हैं, 60-80 लिखे हैं, 80-100 लिखे हैं, सब लिखे हैं ना? तो 0-20 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 0-20 फ्रीक्वेंसी 6 लिखा हुआ है। 20-40 का फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो उसको लिया मतलब क्या सर आपका F। 40-60 का फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हुआ है सर आपका? 8 लिया है, ठीक है ना? 60-80 का फ्रीक्वेंसी कितना लिया सर आपका? 12 लिया है, ठीक है। 80-100 का फ्रीक्वेंसी कितना लिया सर आपका? 8 लिया है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो एफ आई का काम हो चुका है। एफ आई के बाद क्या लिखेंगे? समेशन कीजिएगा सबसे पहले उसका, समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। देखिए 8 + 12 20, 20 + 8 28, 28 + 6 28 + 6 34 30, फिर से बोलिए पक्का। 20 28 हाँ 34 + F। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, पक्का। अब क्या करना पड़ेगा बताइए? क्लास मार्क लेना पड़ेगा। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क कैसे निकलता है? ऊपर निकालना पड़ेगा। तो क्या है सर आपका? अपर लिमिट + लोअर लिमिट बाई मतलब क्या है सर आपका? 2। तो 0 + 20/2 10। 40 + 20/2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 30। 60 + 40/2 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 50। तो अब कैस कर लिए होंगे, यहाँ पे 70 आएगा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? 90 आएगा। यहाँ तक ठीक है। आपको निकालना क्या है? मीन दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला तो मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो या क्या यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालना सही होगा ना, और स्केल डाउन कर दिए सोचना पड़ेगा। तो वो तो आपको याद ही रहेगा, तो उसको दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा सर? आप अज्यूम मीन किसमें करेंगे तो कौन सा होगा? अज्यूम मीन कौन सा होगा? 50 होगा, है ना? चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो अज्यूम मीन निकाले तो उसके बाद क्या निकालना पड़ता है? डिवीजन निकालना पड़ता है ना। तो आप ये बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। D/i किसके बराबर होता है? D/i होता है x/i माइनस मतलब क्या है सर आपका? अज्यूम्ड मीन, है ना। तो 10 - 50 क्या हो जाएगा सर आपका? -40। 30 - 50 क्या हो जाएगा सर आपका? -20, ठीक है। 50 - 50 क्या हो गया सर आपका? 0। 70 - 50 क्या हो गया सर आपका? +20। 90 - 50 क्या हो गया सर आपका? +40। अभी हमको नहीं पता कि टारगेट हिट हुआ या टारगेट मतलब क्या सर आपका मिस हुआ, या आगे रह गया या पीछे रह गया। मतलब मेरा बात बोले मतलब समझ गए? कब पता चलेगा? जब मेरे पास FIDI आ जाए, उसका समेशन आ जाए, तब। अब ये क्यों कर रहे हैं? भूल जाएगा ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर याद कर लीजिएगा। क्या याद कीजिएगा सर आपका? वी आर डूइंग इट बाय शॉर्टकट मेथड, एंड फॉर शॉर्टकट मेथड वी नीड व्हाट? अज्यूम मीन, जो हम लोग को निकाल लिए। अच्छा ए लिख देना पड़ता है ऊपर करके, हाँ सर ए हम इसको लिया है, वो आप करेंगे तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्या होता है सर आपका? समेशन ऑफ FI/UI बाई मतलब क्या सर? सॉरी नॉट UI कब आ जाएगा? स्टेप डिविएशन में, जब डिविएशन को स्केल डाउन करेंगे। कितना स्केल डाउन करेंगे? जितना मतलब क्या क्लास साइज है ना। तो ये क्या है सर आपका? FIDI बाई मतलब क्या सर आपका? समेशन ऑफ FI। मेरे पास समेशन ऑफ FI तो आ चुका है, मेरे पास क्या नहीं आया है? मेरे पास DI भी आ चुका है, लेकिन हमको क्या चाहिए सर? मल्टीप्लाई करना है। हमको समेशन ऑफ FIDI चाहिए। तो हमको समेशन ऑफ FIDI आने के लिए एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा सर आपका? हम लिखेंगे FIDI और बाद में समेशन करेंगे उसका। तो 6 × 40 कितना होता है? 240। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका? -240 हो गया। अच्छा F × -20, तो नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका? 20F हो चुका, ओके। अब उसके बाद फिर क्या है सर आपको बताइए? 0 सॉरी 0 था, 0 आएगा, और यहाँ पे 12 × 20 कितना हो जाएगा सर आपका? 240 पक्का? हाँ सर, हाँ 240 240 पॉजिटिव 240 है ना। अब यहाँ पे आ जाइए 8 × 40 कितना हो गया सर आपका? 320। तो 320 मतलब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए बात सिंपल समझिएगा, ये तीनों मतलब क्या है सर आपका? कांस्टेंट नंबर है, और ये मतलब वेरिएबल के साथ अटैच्ड है, तो इसको हमको अलग देखना पड़ेगा, वो तो आपको पता है। तो आप बताइए 320 300 200 कितना हो गया सर आपका? 500 500 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 560। तो 560 माइनस मतलब क्या है सर आपका? 240।
देखिए एक पॉजिटिव 240 है, एक नेगेटिव 240 है, दोनों को मतलब क्या कट कर दीजिए, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बचा कितना सर आपका 320, और यहाँ पे क्या है सर आपका 320 माइनस मतलब क्या है 20f, 320 माइनस मतलब क्या है सर आपका 20f। तो हमको लगता है यहाँ पे स्केल डाउन करना अच्छा आइडिया होता, लेकिन नहीं बोलेंगे तो मतलब क्या करेंगे सर आपका, नहीं करेंगे। नहीं समझ रहे बात क्या बोले। और स्केल डाउन देखिए, जब क्लास साइज बड़ा हो ना तब स्केल डाउन करना अच्छा आइडिया होता है। यहाँ क्लास साइज कितना है 20 का क्लास साइज है, तो 20 टाइम्स स्केल डाउन करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, ज़्यादा मतलब क्या होगा सर आपका बेहतर होगा। लेकिन अब यहाँ पे आ गए हैं तो क्या करिए, काम करिए, सम तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा मतलब क्या है सर आपका रहेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, या फिर क्या स्टेप तो समझा, कैलकुलेशन तो हो जाएगा, कर लेते हैं कैलकुलेशन। चलिए कितना हो जाएगा सर आपको बताइए, क्या बचा था, कट गया था, ये बचा था क्या सर आपका 320, मतलब समेशन ऑफ एफ आई टी आई इक्वल्स टू क्या हो चुका था सर आपका 320, उसके बाद क्या था माइनस मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका एफ था, यही था ना, और कुछ तो नहीं था। अब आप बताइए क्या होगा, सब कुछ जो आना था वो आ गया, मतलब बोलिए। अज्यूम मीन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मीन क्या है सर आपका 50 लिख दिया। अज्यूम्ड मीन क्या था, चलिए वेरी गुड, अज्यूम मीन मतलब क्या था आपका 50 था, है ना, मीन 50 था, अज्यूम मीन मतलब क्या था आपका 50 था, तो यहाँ पे क्या है सर आपका अज्यूम मीन 50 था, आ जाइए। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया 320 माइनस मतलब क्या है सर आपका 20f, और समेशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका एफ आई कितना आया था 34 प्लस मतलब क्या है सर आपका एफ आया था, कितना नंबर सर में 4 नंबर। हम लोग और बड़ा तरीके से किया, तो अगर यहाँ 50 ले जाए तो माइनस हो जाएगा 50, फिर बचेगा क्या सर आपका, एक तरफ रहेगा आपका 34 प्लस एफ रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा सर आपका 320 माइनस मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका एफ रहेगा, है ना। तो ये 20f को अगर वहाँ ले गए तो सब मिला के 21f हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 320 माइनस मतलब क्या सर आपका 34 हो गया। तो चेक कीजिए 320 माइनस 34 कितना है 296, है ना। तो 21f इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 296। अब आप चेक कीजिए f इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 296 बाई मतलब क्या सर आपका 21, है ना। तो 21 1 जा 21 21 1 जा 21, कितना बचा आपके पास 8 बचा 86, तो 86 से 7 टाइम्स 8 टाइम्स आ जाएगा 296 बाई 21 कीजिए, 296 बाई मतलब क्या सर आपका 21 फ्रीक्वेंसी, लेकिन तो पॉइंट में नहीं आ सकता है वो फ्रीक्वेंसी आया 16, अच्छा 20/320 आया था। अच्छा 286 आ रहा था, तो 286 बाई क्या होगा, लेकिन तब भी तो पॉइंट में आ रहा है 5 पॉइंट में आ रहा ना, 1 मिनट हो जाएगी, कहीं पे कोई मिस्टेक मतलब क्या किया होंगे, लेकिन अभी के लिए मतलब क्या कीजिए, जब मीन दिया रहेगा ना सर आपका तो डायरेक्ट से भी काम मतलब क्या आसानी से हो जाएगा, तो चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर एफ आई डी आई हम निकाले तो क्या होगा बताइए, एफ आई एक्स आई अगर निकाले तो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। 6 10 का मतलब क्या है सर आपको 60, और ये क्या हो गया सर आपका 30 मतलब क्या है सर आपका एफ हो गया। अलजेब्रा इतना कम कॉम्प्लीट उतना अच्छा है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 400, तो ये हो जाएगा आपका मतलब क्या सर आपका 400 सिंपली, और ये मतलब क्या हो गया सर आपका 12 7 जा कितना होता है 90, 96 ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 960 मतलब क्या सर आपका हो जाए 84 होता है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 840, अब यहाँ पे 9 8 का कितना 72 होता है,
तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 720। अब सबको ऐड कीजिए एक बार, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ऐड कीजिए। 460 कैलकुलेटर में ऐड कर लीजिए। 460 प्लस 800 कितना हो गया सर आपका? 460 प्लस 800 हो गया 1260। 1260 प्लस 700 1960 प्लस 20, 1980। तो एक बार चलो सही से ऐड कीजिए थोड़ा सा। 1320 प्लस 30F। यहाँ पे क्या करके दो मतलब 2020 लाया पता नहीं। यहाँ पे ऐड किया तो 60 प्लस 400 हाँ 2020 तो आ रहा है। 2020 आ रहा है, अच्छा तब ठीक है 2020 बोलिए फिर उसको। हाँ 2020 प्लस 30F। तो 2020 प्लस मतलब क्या सर आपका 30F, ठीक है। चलो कब होता है कभी कभी, हो गया। अब आपके पास मतलब क्या है सर आपका मीन का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट साइड करेंगे तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई मतलब क्या है सर आपका समीशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका एफ आई, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मीन आपके पास है। और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है सर आपका 2020 प्लस मतलब क्या है सर आपका 30F बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 34 प्लस मतलब क्या है सर आपका F हो जा रहा है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक अगर है तो 50 इंटू 34 प्लस मतलब क्या है सर आपका F इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2020 प्लस मतलब क्या है सर आपका 30F। यहाँ तक ठीक है। अच्छा 34 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा? 34 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा? 3400। उसका हाफ मतलब क्या हो जाता है सर आपका 1700, ठीक है। और प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 50F लिखा तो भी ठीक है। इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2020 प्लस मतलब क्या है सर आपका 30F लिखा। बाद में उसको आप वो मेथड से भी कीजिएगा शॉर्टकट से, तो भी आंसर ये आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ होगा इसलिए जल्दी से आंसर निकाल दिखा, ठीक है ना। नहीं तो वो मेथड से भरोसा मत किया उड़ जाएगा, तो उठना नहीं चाहिए। तो 50 माइनस 30 कितना हो चुका सर आपका 20F हो चुका। और यहाँ पे 2020 माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 1700 कितना हो जाएगा बताइए हमको आप। 2020 माइनस 1700 320 होना चाहिए, 320 ही है ना। तो 320 यहाँ पे लिखा तो F इक्वल्स टू कितना हो गया सर आपका 320 बाई मतलब क्या है सर आपका 20, 0 0 कैंसिल। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है। मीन फ्रैक्शन में आ सकता है, मोडी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। मीन फ्रैक्शन में आ सकता है, फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है। मोड फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? मोड क्या होता है, कितना रिपीटेशन है, तो कोई फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। लेकिन मीडियन फ्रैक्शन में आ सकता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा में कोई मतलब जो है क्या नहीं लगा हुआ कि ये हो सकता है और वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। आया बात समझ में ना, ठीक है। तीनों मेथड समझ में आएंगे आप लोग को? हाँ तीनों आएंगे सर, यहीं तक रहने दें। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ पे ध्यान से बात समझ लीजिए। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या A, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी हो गया और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। वैसे करके पूरा निकाल दी। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका कैलकुलेट। देखिए ये बात समझ लीजिए, हाँ ये वाला समझ। स्टेप डिवीजन मेथड से निकालना है। हाँ, तो स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है सर आपको बताइए? अज्यूम प्लस FIUI वाला तो निकाल पाइएगा, है ना। उसके बाद देखिए लिखा हुआ क्या, अगर हम बस सम दिखा रहे ताकि जो दिक्कत समझ में आ जाए। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो जब मेंशन नहीं किया कौन से मेथड से निकालना है, कोई भी, तो आप कोई मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि मतलब क्या, या आप डायरेक्ट से ही निकालिए स्टेप। सबसे अच्छा मतलब स्टेप डिवीजन नहीं, सबसे अच्छा देखिए कभी कभी डेटा मतलब क्या होता है सर आपका बहुत बड़ा रहता है, तब स्टेप डिवीजन का अच्छा रहता है। लेकिन बीच वाला निकाले सबसे अच्छा रहेगा। बीच वाला कौन सा मेथड है सर आपका? शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा मेथड बोला है? शॉर्टकट मेथड का ही दूसरा नाम मतलब क्या है सर आपका अज्यूम्ड मीन मतलब क्या है सर आपका मेथड, ठीक है ना। अब तो ये 4 मार्क्स में क्या होगा सर आपका, वही चीज़ है, बस काम थोड़ा ज़्यादा होगा। फाइनली प्रॉब्लम है कुछ क्या?
स्क्रैच आ गया। देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, लेकिन क्या मीन दिया हुआ है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। यहाँ पे देखिए मतलब कॉन्सेप्ट इसका मतलब समझ गए तो बाकी सब मतलब क्या सर आपका। हाँ, ये कॉन्सेप्ट में समझ गया सर, सेम। बाकी तो बस फॉर्मूला पुट करके डालते रहना।